बाबा, देखो, एसी फट गया। कंप्रेसर में ब्लास्ट हो गया। अरे बाप रे। मम्मी बेसार करूँ भले
मैं जो सकती हूँ मैंने आऊँ साथ में बात देखो भाई रुके ये कर दो अरे क्यों करते मैंने हम डाउन नहीं करना बटेटा वाले बटेटा है ना गोल सुधार गोल सुधारेला बटेटा हेलो કેમ કરી हेलो आ बटेटा ચોરસ કાપો નહીં ચોરસ गोल गोल આપણે ડુંગળી કેમ કાપીએ गोल એમ કેવાય તો બટેટા સાસ એમ બોલે એવું બોલ બોલો બોલો ભાઈ બોલો ये हिरवा हिरवा पंड्या, आपका माइक खुला है। सांगायचं नाही Good evening, everyone. आवाज आ रही मेरी? I am audible and visible. Yes, sir. Okay, that's great.
ठीक है, कल का जो हमारा लेक्चर था, किसी को कोई डाउट है कल के लेक्चर में? किसी का कोई भी डाउट कल के लेक्चर में? एनीवन? किसी को भी डाउट हो? सबको क्लियर है? कल अच्छे समझ आया सभी लोगों को? तो लोग चैट कर रहे हैं। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है, आज आगे थोड़ी बात करते हैं ना, थोड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। अरे फोन नहीं कर दो और अगर फोन मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी लोगों को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नहीं, बैकग्राउंड रिमूवर नहीं, एक्चुअल में मैं अपने एक्चुअली स्टूडियो में ही बैठा हूँ, तो पीछे पूरी ग्रीन स्क्रीन होती है ना, सामने लाइट्स वगैरह होती है, तो मैं कुछ लाइट जलाई नहीं है, दैट्स वाई। ये कोई सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, एक्चुअली स्टूडियो का काम होता है पूरा। ठीक है, चालू करते हैं फिलहाल, है ना? एक मिनट, मैं इसको सही से रख लूँ। ठीक है, तो कल जो हमने देखे थे यार, कल हमने देखे थे क्लाइंट के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, क्लाइंट ऑब्जेक्शन देखे थे कुछ हमने, कि क्लाइंट किस तरह के ऑब्जेक्शंस देता है, और हमने देखा था कि कल लाइक हमें क्या, हमें डीलिंग करनी चाहिए क्लाइंट से, है ना? डीलिंग क्या करनी चाहिए, कैसे पिचिंग करनी चाहिए, ये प्लीज छेड़खानी ना कीजिए ना, कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसे पिचिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। कल का कॉन्सेप्ट सबको व्यू क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, फटाफट से लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर, ताकि मैं आगे बात बढ़ूं। क्लियर है कल का? यस सर, क्लियर है। ओके, सिर्फ एक पर्सन क्लियर है, बाकी लोग? यस सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे ना कल मैंने आप लोगों को एक मॉडल डिस्कस किया था, टेड। क्या था टेड? टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी, राइट? यही था। अब यहाँ पे ना आपको मैं दो चीजें और डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है? जिसका माइक यार अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, थैंक यू। ठीक है, ये यार पेन वेन मत चलाओ ना, फिर वो डिस्टर्बेंस होता है, नोट्स फिर वो पूरे मिट जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ना यार आप लोग एक बात ध्यान रखना, दो तरह की बातें होती है, ठीक है? दो तरह की बातें होती है। सॉरी, अभी भी माइक ओपन है किसी का? जिसका माइक ओपन है ऑफ कर लीजिए, ओके? या फिर कोई टीम का मेंबर हो तो प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, दो तरह की बातें होती है, ये बात याद रखना। पहली बातें वो होती है जिनको हम बोलते हैं कटनीय बातें। कौन सी बातें? कटनीय, जो मतलब कट हो सके, ठीक है? पहली बातें कौन सी होती है? कट हो सके। दूसरी बातें होती है अकटनीय, जिनको हम काट नहीं सकते, ठीक है? जो नॉन कटेबल बोल सकते हो आप, या फिर आप इनको, मतलब मैंने हिंदी बात किया ना आपसे कि अकटनीय बात है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट समझना है, मेन कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने, जैसे यहाँ पे ध्रुव सर है, ठीक है? मैंने ध्रुव सर को बोला कि ध्रुव सर आपको मुझे कल 500 रुपये देने हैं, तो ध्रुव सर पे चॉइस है, ये बात मेरी कट कर सकते हैं,
कि नहीं सर मैं तो दूंगा नहीं, मना कर दिया इन्होंने, है ना, चॉइस है। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने इनको बोला कि भाई कल आपको क्लास में आना है, एग्जाम्पल लेते, अगर आपने पेमेंट करी होती है ना, अभी तो यहाँ पे आपने कोई पे नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल है आपने पेमेंट करी होती है, तो कल आपको क्लास में सॉरी सर, आना है ना। बहुत आवाज आ रहा है, सॉरी सर, बहुत आवाज आ रहा है। ओके, तो ये जिसका भी माइक म्यूट है तो कॉल करके बोल दीजिए उनको आप। विजय और वंदना को, विजय का बाकी है। सॉरी, विनय गुप्ता का ऊपर। ठीक है, थैंक यू, सबके हो गए म्यूट। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, दो तरह की बातें होती है, एक होती है कटनीय बातें, एक होती है अकटनीय बातें। कटनीय बातें वो जिनको हम काट सकते, जिनको मना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मैंने ध्रुव को बोला कि ध्रुव मुझे कल 500 रुपये चाहिए ना, तो ध्रुव मना कर सकता है। तो ये कौन सी बातें हो गई, ये होगी कटनीय बातें, जिनको हम काट सकते हैं। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, भाई कॉलेज और स्कूल वालों ने बोला भाई कल आपका एग्जाम है, ठीक है, बट मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, या फिर कहते हैं आपको ये असाइनमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ भी एक टास्क जो कंपलसरी होता है, तो वो अनकटनीय मतलब नॉट कटनीय है, ठीक है, जिसको अकटनीय बातें बोलते हैं। क्लियर, दो तरह की बातें, कटनीय और अकटनीय। ये क्लियर है, दो तरह के कॉन्सेप्ट, कटनीय बातें और अकटनीय बातें। ये ना कई लोगों को लग रहा है क्या बता रहे हो सर, है ना, अभी थोड़ा आगे चलो, अभी समझ आएगा आप लोगों को ना, ये मैं बहुत आपके एकदम ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, कि आपको कोई डाउट यस सर। कभी रहे। अब एक बात समझो, जब भी आप कुछ सर्विस बेचोगे या प्रोडक्ट बेचोगे, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस, डेफिनेटली बातें पिच करोगे आप, है ना, लेकिन होगा क्या, आगे से ऑब्जेक्शन आएंगे, है ना, आगे से ऑब्जेक्शन आएंगे कि वो सब तो ठीक है सर, और बट सर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्शन आएगा आपके पास। तो 99% लोग पता है क्या गलती करते हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और अपना जितना मैंने अपना जो मेरे स्टूडेंट गलती करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग 99% लोग करते हैं, जिनको मैं बताया था वो बच जाते हैं, जिन्होंने नहीं सुना तो वो करते हैं। क्या लोग गलती करते हैं कि क्लाइंट ने कुछ बोला, क्लाइंट ने कुछ बोला, तो हम उसकी ना कर देते हैं डायरेक्ट, कि नहीं सर ऐसा नहीं होता। उसने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लाइंट ने बोला कि हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू, भाई आप पे विश्वास कैसे करूं मैं, ऑनलाइन तो बहुत स्कैम चल रहा है। सही पॉइंट है ना, क्लाइंट ने बोला यार ऑनलाइन तो बहुत स्कैम चल रहा है, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, कि आप पेमेंट लेने के बाद कॉल उठाओगे, काम करोगे, या फिर टोकन लेने, अमाउंट लेने का भाग तो नहीं जाओगे, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, नहीं सर ना, नहीं सर, नहीं सर। तो यार किसी को भी पसंद नहीं आता है कि कोई उसकी बातें काटे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, किसी को भी ये पसंद नहीं आता कोई उसके के बातें काटे। इशू क्या आता है वहां पे, अगर मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप मुझे बोलो नहीं सर ऐसा नहीं होता, नहीं सर ऐसे नहीं होता, तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं नहीं बोले जा रहा है आगे से, है ना, बातें काटे जा रहे हैं, तो नो वन लाइक्स कि उसको कोई बातें काटे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन नेचर है, भाई क्लाइंट तो सजेशन देगा कि यार किसी पे स्कैम है, अब आप ये बोलोगे नहीं सर मैं अलग हूँ, नहीं सर मैं अलग हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक नई जो नेगेटिव आ गई ना, मैंने कल आपको बताया था, आपको कुछ भी क्लाइंट के मन में या फिर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं लेके जाना है यार, क्योंकि नेगेटिव लेके जाओगे ना, नेगेटिव अगर एक बार ओपनिंग हो जाती है, तो फिर ना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्लास के अंदर बढ़ती रहती है, क्लास के अंदर हो गई या फिर पिच के अंदर हो गई, कॉल के अंदर होगी, नेगेटिव बढ़ती रहती है। आपने एक बार नेगेटिव बोला, क्लाइंट फिर आपको दूसरा ऑब्जेक्शन देगा, आप उसमें मना करो, नहीं सर ऐसा नहीं होता, नहीं सर ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे कर क्या रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग क्लाइंट को गलत प्रूफ कर रहे हो और खुद को राइट प्रूफ कर रहे हो, यही हो रहा है, यही हो रहा है, फटाफट सभी का रिप्लाई चाहिए मेरे को, यही हो रहा है, आप क्लाइंट को गलत प्रूफ कर रहे हो, खुद को राइट प्रूफ कर रहे हो, यस सर। और इसमें गलत भी नहीं है, आप भी अपने एंड सही हो। यस हाँ सर। सर मैं तो फ्रॉड नहीं हूँ, मैं तो सही काम करूँ ना, आप डेफिनेटली अपने आप को जस्टिफाई तो करोगे ना, वो तो करना ही पड़ेगा सर। और क्लाइंट भी अपने एंड से सही है, वो भी गलत नहीं बोल रहा, भाई ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रखे हो, बहुत लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, डेट्स ऑल्सो ट्रू। सवाल यहाँ पे आ रहा है तो करे क्या, ताकि आपको बुरा ना लगे, क्लाइंट को बुरा ना लगे, और जिससे हमारी बातचीत भी चलती रहे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रखना आप, क्या, जब भी कुछ बोलो
या जब भी कुछ प्रेजेंट करो, क्लाइंट ने कुछ बातें बोली है जो आपको लगता है कि ये कटनी बातें, फिर अनकटनी, जो भी तरह की बातें हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। क्लाइंट ने बोला भाई ये तो स्कैम है, अब मैं सीधे बोलूंगा नहीं सर हम तो स्कैम नहीं है सर, हमारी कंपनी चेक कर सकते, नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में आ रहा है, मुझे नहीं नहीं चाहिए। इसी तरह मैं क्या बोलूंगा, डेफिनेटली सर, ठीक है, डेफिनेटली सर यू आर राइट, स्कैम्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने ये, डेफिनेटली सर, एक सेकंड, हाँ अब सही, डेफिनेटली सर स्कैम तो होते हैं, अरे एक मिनट पेन आ गया, ओके, डेफिनेटली सर स्कैम तो होते हैं बट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं लेकिन, बट सर हमारी कंपनी सर ये है, हमारी कंपनी वो, तो अब जो अब एक्सक्यूज दोगे ना, अब देना है एक्सक्यूज, या फिर जो भी रीजन है अब दोगे, जो भी है ना, ऐसे देना है। इससे होगा क्या पता है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन इफेक्टिव बहुत है। इससे आपने क्लाइंट की बात भी रख दी, डेफिनेटली सर आप बहुत सही बात कह रहे हो, आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू कि स्कैम्स होते हैं, बट सर हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है, या फिर हर क्लाइंट, अगर सर एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर उसका बिजनेस है कपड़ों का, तो सर डेफिनेटली स्कैम्स होते हैं। जैसे कि सर देखो आप कपड़ों का बिजनेस करते हो, है ना, और अब मान लो सर, मैं तो ये नहीं कहूंगा आप अकेले कपड़ों का बिजनेस करते हो, आपके सर लाखों व्यापारी है कपड़ों के, तो सर अगर कोई और गलत काम करता है, कपड़ों को डिलीवरी लेट कर रहा है, कुछ किसी का पैसा लेके बैठ गया है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ना सर कि सभी लोग स्कैम है, आप भी स्कैम हो, नहीं कहूंगा ना सर। तो सर ऐसे ही मतलब इसी वजह से सर हम भी ऐसे नहीं है ना, अगर एक प्रोडक्ट खराब निकलता है तो दूसरे पे ट्रस्ट करना नहीं, बंद नहीं कर सकते, तो ये आपके एक्सक्यूजेज हो गए, ठीक है, क्लियर है कैसे देना है, बट ला के देना है, क्लियर सभी को, क्लियर है भाई सभी को, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। और क्यों इंपॉर्टेंस है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा मना करोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, हम स्कैम नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डाला, क्लाइंट को लग रहा है कि मेरी बातें कट कर रहा है, मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहा है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन जैसे बोले डेफिनेटली सर यू आर राइट बट, सर हर कस्टमर ऐसा नहीं होता, या फिर सर हर क्लाइंट ऐसा नहीं होता, सर हर एवरीवन नॉट लाइक सेम सर, है ना, आपके साथ अगर स्कैम हुआ है तो सर ये मतलब नहीं है कि सर आपके साथ हर बार स्कैम होगा, यू कैन ट्रस्ट ऑन अस, है ना। इसे ऐसा बोलने से क्या हो रहा है, आपकी एक प्रेजेंस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही है क्लाइंट के माइंड के अंदर कि ये पर्सन सही बोल रहा है, कि मेरी बात को भी सुन भी रहा है और अपना बता भी रहा है। पहले केस के अंदर क्या हो रहा है, नहीं सर हम स्कैम नहीं, उसमें क्या हो रहा है, क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें सुन नहीं रही है, सिर्फ अपना बोले जा रहा है। उस केस के अंदर क्लाइंट को लगेगा कि यार पैसे भी मांग रहा है, मेरी सुन भी नहीं रहा, बिना पेमेंट लिए अभी से मेरी बातें कट कर रहा है, पेमेंट का तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बातें कट करेगा, लगेगा नहीं लगेगा, एज एन ह्यूमन नेचर बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन साइकोलॉजी से बात कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, क्लाइंट को लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना ऐसा, कह रहे अभी बिना पैसे लिए तो मेरी बातें कट कर रहे हैं, अभी से मना मना कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे बात करोगे बट सर, है ना, बट जरूर लगाना है। पहले क्या है, जो उसे सेंटेंस बोला उसको सेंटेंस रिपीट करो उसका, उसने बोला सर मार्केट में स्कैम चल रहे, डेफिनेटली सर आई एम एग्री विद यू, मार्केट में स्कैम चल रहे हैं बट सर, लेकिन सर, है ना, फिर अपना एक्सक्यूज देना है। लिख लिया सर सभी लोगों ने, लिख लिया सभी लोगों ने ये चीज, सभी लोगों ने लिख ली, वी हैव 24 पीपल्स, यस सर। ओके सर, 2 लोग रिप्लाई है, एक अरविंद जी का रिप्लाई है और अभी किसी एक ने माइक इन करके बोला था, सॉरी नाम नहीं देख पाया मैं, और बाकी लोग 22 पीपल्स, Yes, sir. ओके ठीक है 3, बाकी 20 पीपल्स वी हैव ऑल्सो। अच्छा मैं ना आप लोगों की बात क्लियर कर देता हूँ, देखो आप लोग ने मेरे से 5 दिन तक कनेक्टेड हो, ठीक है, होता है उसके बाद भी आप लोग आओ सेल्स सेशंस के अंदर, डेफिनेटली, है ना। लेकिन आपको मैं आप लोग को बात बता दूं, ये जो 5 दिन आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप लोग ट्राई करो कि मेरे अंदर से जितना अंदर ले सकते हो मेरे अंदर से उतना निकलवा लो। वो तब निकलेगा जब आप आगे से मेरे रिप्लाई करोगे या कुछ आगे से क्वेश्चन पुट ऑन करोगे ना, क्योंकि अभी एज एन क्या हूँ मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, है ना, तो और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ। तो अगर मैं बाबा ही पूछता रहूँ रिप्लाई रिप्लाई, है ना, तो मेरे माइंड में भी कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे तो कोई मैं स्क्रिप्ट याद करके बैठा हूँ कि मैं कोई याद करके आऊँ कि ये बताना है ना, मैं तो आपको हैंड प्रिंट बता रहा हूँ, जो चीज मार्केट में चल रही है, जो चीज प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ आपको मैं ना,
तो रिप्लाई करते चलो प्रॉपर, कोई डाउट तो वो भी पूछते चलो, समझ नहीं आ रहा वो भी बताते चलो, ताकि उसको फिर हम एक और एग्जांपल के साथ दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन कंसर्न मेरा ये है कि मार्केट जब आप लोग उतरो काम करने, तो ये नहीं लगना चाहिए आप लोगों से मुझे ये पता ही नहीं था क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया, सर मैं तो क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया, मैंने तो सर सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी ना, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल चीजों को इंप्लीमेंट करते चलो और रिप्लाई करते चलो, जो भी डाउट है बताते चलो। क्लियर है सभी को? ये बट स्ट्रेटेजी क्लियर है कि कैसे करना है? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन रिप्लाई कीजिए फटाफट सभी लोग। सर ये बट स्ट्रेटेजी सर वाला, हाँ बोलो, किसका कोई डाउट है? तो उसको प्रैक्टिकल में बताइए ना उसको। बताया तो प्रैक्टिकल में, मान लो जैसे क्लाइंट ने बोला सर ये स्कैम है, या फिर बोला सर पैसे बहुत ज्यादा है, आप बोलो नहीं सर कम है हमारे ना, ये क्या नहीं नहीं स्टार्टिंग में आ रहा है। क्लाइंट की बातें नहीं रखनी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लाना, नेगेटिव पॉइंट नहीं लाना है। डेफिनेटली सर आई एग्री विद यू, प्राइस ज्यादा है, बट सर आप देखो बट लग गया ना, लेकिन सर या बट सर आप ये देखो आपको क्वालिटी क्या मिल रही है, इससे सर आपके पास कितना बिजनेस आएगा, इस चीज से सर जब आप मिलपेंट करोगे तो आपको और कितने के क्लाइंट्स मिलेंगे, आपकी सर ऑनलाइन प्रेजेंस वैल्यू इंक्रीज होगी। सर आपको कल मैंने पॉइंट लिखवाया था, भाई हर कोई सर गरीब के साथ जुड़ना चाहता नहीं, हर कोई अमीर से जुड़ना चाहता है ना। तो अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनलिज्म में दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे, आपका डिजाइन अच्छा बना हुआ है, मार्केटिंग कोलेटर बढ़िया आपके, एट प्रोफेशनलिज्म में आपके ना, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। जुड़ने से मतलब है आपके साथ वर्क करना चाहेगा, आपसे सर्विस लेना चाहेगा, या आपका प्रोडक्ट लेना चाहेगा, आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा। कस्टमर भी, आप भी याद रखो, कोई भी हम ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ब्रांड की प्रेजेंस वैल्यू ऐसी होती है, हमें लगता है कि हमारा स्टेटस इंप्रूव होगा इस चीज से ना। ऐसे ऐसे आपको रिप्लाई करना होता है। क्लियर है? सर कई बार बहुत एग्री होने के बाद भी क्लाइंट नहीं मानते। नहीं वो मानेगा, आप या तो उसको वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, दो चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, आज ही की बात है, आज ही मैंने एक पेमेंट उठाई है 5.5 लाख रुपए की। ठीक है, हाँ। ये हमारे क्लाइंट है, इनका काम होता है जो देखे अपने चद्दरें होती है, स्टील की चद्दरें जो गांव साइड में डलती है घरों के ऊपर, देखी होगी आप लोगों ने, तो चद्दरें होती है जो ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में होती है, सीमेंट की चद्दरें हो गई, या फिर हाँ। क्या कहते हैं, है ना, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हाँ। इनका मैन्युफैक्चरिंग काम है। तो मेरी आज इनसे मीटिंग थी इस चीज के लेके, तो इनको मैंने एक्सप्लेन किया था ना। तो मेरा कंसर्न आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि जब भी आप क्लाइंट से बात करो, आपका प्राइस मैटर करता ही नहीं है, मैटर ये करता है कि सामने पर्सन क्या है, बिजनेसमैन है, तभी तो पैसा फूकने को रेडी हो रहा है, वो मार्केटिंग के लिए रेडी हो रहा है। नॉर्मल पर्सन क्या पैसा लगाता है मार्केटिंग के लिए? यस और नो? क्या नॉर्मल पर्सन पैसा लगाता है मार्केटिंग के लिए? आम बंदा नहीं लगाएगा। नो सर, नो वो सर। वो क्या क्यों पैसे लगाए, फालतू वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन बिजनेसमैन को पता है मार्केटिंग करूंगा तो व्यापार आएगा, भाई कस्टमर आएगा, कस्टमर का तो और बिजनेस आएगा। तो सामने जो बिजनेसमैन बैठा है वो पैसा पे करने को रेडी है, आप अगर 1 लाख भी मांगो तो 1 लाख भी देगा। पॉइंट इज दैट कि आप उसको कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको बोलूँ सर 10,000 का प्रोडक्ट है, अब मैं उसके वैसे मैं प्रोडक्ट बता सर देखो ये मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ कि उसके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट बनना है ना, नॉट सेल्समैन। आप लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, जब आप बिजनेस के बारे में बात करोगे उसको तो उसको इंटरेस्ट आता है कि अरे मेरे बिजनेस को ग्रो कराने की बातें कर रहा है, कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तब वो इंटरेस्ट लेता है। तब आप वैल्यू क्रिएट करके देन अपना प्रोडक्ट पिच करोगे तो वो आराम से ले लेगा, उसको पता है अगर इसने मेरे को फ्री कंसल्टेशन दिए, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बात करिए, तो उसमें मुझे अंदाजा लग रहा है कि मेरे को ग्रो ग्रो करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसकी सर्विस लूँ 10,000 रुपये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उसके माइंड में ये आना चाहिए कि 10,000 इन्वेस्ट करने में मुझे 1 लाख का धंधा कैसे आएगा, या 50,000 का रेवेन्यू कैसे आएगा, 25,000 कैसे आएगा, 25 नहीं बोलूँ कम हो रहा है, मतलब कहना था जितनी इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट उससे 5x 3x रेवेन्यू कैसे आएगा। जब आप एक कस्टमर के माइंड में क्लियर कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप उनसे कितना भी अमाउंट मान लो वो आपसे पे कर देते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और इजी करता हूँ। आप लोग तो कल डॉक्टर का एग्जांपल ले, डॉक्टर का जाते हो, दवाई चाहे कितनी भी महंगी हो खरीदते हो ना, क्यों? क्योंकि पता है इसे नहीं ली तो मैं मर जाऊंगा, सर्वाइवल मोड। ऐसे ही एग्जैक्टली बिजनेस में होता है, बिजनेसमैन को पता है अगर मैंने ये सर्विस नहीं कराई, मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराई, मैंने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कराई, मेरे पास अगर नया कस्टमर नहीं आया, मेरा बिजनेस मर जाएगा, सैलरी कहाँ से दूंगा, उसकी डू और डाई कंडीशन होती है। तो दवाई कितनी भी महंगी हो डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने उसके क्या वीक पॉइंट को पकड़ा है और कैसे पिच कर रहे हो। एग्री विद मी और नॉट? एग्री करो मेरी इस बात से कि पैसा यस मैटर सर। नहीं करता है? यस, बाकी लोग सिर्फ 1% एग्री कर रहे हैं, पैसा मैटर करता ही नहीं है, हमेशा याद रखना।
मैटर ये करता है कि कैसे आप सर्विस पिच कर रहे हो, किसको कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। अगर अच्छा क्लाइंट है उसके सामने आप गरीबी वाली बातें कर रहे हो सर, और मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो उसका महीने का टर्नओवर कर रहा है 5 लाख, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उसको प्रॉफिट गिना रहे हो सर, आप महीने का 1 लाख कर लोगे स्ट्रेटेजी के साथ, तो पागल है, 5 लाख तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ये मुझे 1 लाख गिना रहा है। अबे कैसे पता चलेगा जब तक कंसल्टिंग नहीं करोगे, है ना, कंसल्टिंग करनी पड़ेगी ना, विदाउट कंसल्टेशन कैसे बोल सकते हो कि सर आपका टर्नओवर मैं इतना ले जाऊंगा मार्केटिंग के थ्रू, जैसे इतने कस्टमर ला के दे दूंगा। आपने एग्जांपल लिया, मान लो उसके बाद डेली का 10 कस्टमर आ रहा हो, अब आप उसको बोल रहे हो कि सर मैं आपकी ग्राफिक डिजाइन 25,000 लूंगा, आपको ये चीज करा के दूंगा, इससे आपको डेली को 4 कस्टमर आएंगे। वो कहेगा पागल है क्या, 25 डालेंगे तो 4 दे रहा है, 10 तो वैसे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात खराब हो जाएगी। अब वही सेम केस मान लो बहुत छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए 25 भी थोड़ा अफोर्डेबल नहीं, तो आपने उसको थोड़ा कम प्राइस बताया, मान लो तो आपने उसको 20 बताया, ठीक है। अब उसकी दुकान पर डेली के 1 कस्टमर 2 कस्टमर आते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वैसे बहुत कम बताया, एग्जाम्पल लेके, ठीक है, 1 से 2 आते हैं। अब आपने उसको डिलीवर का वादा कर दिया कि सर आपके पास में डेली के 5-6 कस्टमर लेके आऊंगा, और 2 कस्टमर ज्यादा वादा कर दिया, लेकिन आपको पता है कि छोटे बिजनेसमैन इतना पॉसिबल नहीं है इतना फुटफॉल लाना। तो ये सब कैसे समझ आएगा आपको, ये सब तब समझ आएगा जब आप लोग बात करोगे कस्टमर से कि किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है और किसको क्या बोलना है। क्लियर? तो पैसा मैटर करता ही नहीं है, आपका सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करेगा, और आपकी वैल्यू पिच मैटर करेगी कि कैसे आपकी वर्डिंग में कितना दम है। कहते हैं जुबान की कीमत होती है, आपकी जुबान की कीमत मैटर करेगी कितना अच्छा आप बोल पा रहे हो। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का सुना होगा, तो आप लोगों को लगा होगा यार अच्छी चीज है, हमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, स्किल किसी और की, पैसा हमारा। लगा था नहीं, स्किल किसी और की, पैसा हमारा। बट आप लोग मेन चीज भूल, जैसे अगर मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, जैसे कई बार मैं सेशन कंडक्ट करता हूँ, तो वहां पे ड्रॉप शिपिंग सेशन में या फिर सेल्स सेशन में लोग बोलते हैं सर ड्रॉप सर्विसिंग करेगा, अब तो फ्रीलांसिंग करेंगे। मैं तो पूछता हूँ क्यों? देवर से कि सर हमारी मेहनत बचेगी, सर हमें हमें स्किल नहीं करनी पड़ेगी, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं उनको कहता हूँ भाई सबसे बड़े मूर्ख हो तुम लोग, अल्टीमेटली सबसे बड़ा काम होता है सेल्स का, वही नहीं कर पाए तो फिर क्या करा तुमने, है ना। क्लाइंट तो बाद में आएगा, तुम उसको बेच ही नहीं पाए, तो बेचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात ये रखना, बिजनेस इज जस्ट अबाउट ट्रस्ट, मैंने कल भी लिखवाया था, बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर होता है। अगर एक बार ट्रांजेक्शन होती हो गई है, मान लो अगर उसने आपको एक बार 25,000 पे कर दिए, क्लाइंट ने आपको 25,000 पे कर दिए, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट मंथ ही 25 पे करेगा वो, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पे करेगा वो, ठीक है, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। 3 मंथ कोई भी क्लाइंट सस्टेन करता है, उसके रीजन भी है, क्लाइंट को पता है कि 1 महीने में भी रात रात अमीर नहीं बन जाऊंगा, इतना कस्टमर नहीं आएगा, तो 2 महीने एटलीस्ट मिनिमम रुकता है वो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कुछ और सर्विस हो गया, एसईओ हो गया, ये सब क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक पर्चा बनाया और क्लाइंट के मुंह पे छाप दिया, नहीं ना। एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, टाइम लेता है बूस्ट होने में, है ना। ऐड भी लगती है तो बूस्ट होने टाइम लेती है, लीड का कॉस्ट भी टाइम लगता है, ऐड जब ज्यादा चलेगी, तो एक एल्गोरिथम है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एल्गोरिथम किसी का चाचा लग रहा है, किसी का ताऊ लग रहा है ना, रिलेशन तो किसी का है नहीं, हमने किसी को कॉल कर लिया भाई हमने क्लाइंट हमने रोल किया है, इसका बूस्ट कर देना, ऐसा नहीं होता ना। इट विल टेक टाइम, तो 1 से 2 मंथ्स लेता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर एक क्लाइंट क्लोज किया, तो अब मान के चलो आपके पास 2 महीने के पैसे सिक्योर हो गए। कितने महीने पैसे सिक्योर हो गए? 2 महीने के पैसे सिक्योर हो गए आपके पास। ये उस केस के अंदर बता रहा हूँ जब रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट अगर आ गया फिर तो क्लाइंट आपके साथ ही है। क्लियर? रिजल्ट अगर आ गया फिर तो क्लाइंट आपके साथ ही है, अगर नहीं आया फिर भी उस केस के अंदर 2 क्लाइंट, मतलब 2 महीने आपके पास है क्लाइंट। क्लियर है इतना? इसको एक्चुअल में बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। अब कि आपके पास 2 महीने पैसा आएगा, 3 महीने पैसा आएगा आपके बिना कुछ करे, लेकिन स्टार्टिंग में एफर्ट आपके है ना, सेल्स के, क्लाइंट तो आपको क्लोज करना है। मुझे एक पर्सन ने बोला लास्ट बैच में, कह रहा सर ऐसा करते ना, अगर जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी फ्रीलांस कराते तो हम सेल्स भी फ्रीलांस करा लेते हैं। भाई मुझे बेचना नहीं, से मैं किसी और से बिचवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना, 100% कर सकते हो आप, लेकिन क्या गारंटी है जो पर्सन बेच रहा है खुद वो पूरा क्लाइंट खुद ना खा जाए। मान लो आपको मान लो 1,000 पकड़ा दिए और डील उसने क्लोज की थी 25,000 रुपए में, या फिर आपको साइड ही कर दिया उसने डील से, क्लाइंट आपका था और क्लोज किसी और ने कर दिया, तो क्लाइंट तो क्या क्लाइंट को कॉल कर बोलोगे कि नहीं सर आप मेरे से ही काम करो? क्लाइंट तो बोलेगा क्या बात करो सर, आपके तो मेंबर था, आपने मुझे बोला था इनसे बात करो, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा समझाया, मुझे पसंद आया तभी तो मैंने पेमेंट कर दी।
क्या आपको लगता है क्लाइंट आपका सगा होगा कि नहीं सर मैं आपको पेमेंट करूंगा अगले मंथ, इसको नहीं करूंगा? डू यू थिंक ऐसा होगा? तो भाई ये जो सेल्स वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं गाड़ी की चाबी। ठीक है, तो ये हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए। ड्राइविंग व्हील बोलो, कुछ भी बोल लो, ये आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, कि मॉनिटर कैसे करना है, कैसे क्लाइंट रूम रखना है, सब आपके हाथ में होना चाहिए। ये आपके हाथ में है तो फिर बाकी सारा काम आपके हाथ में। बाकी सब इजी है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी तो बात करना है, पैसे देने हैं, काम कराना है। मेन काम यही है। क्लियर? डाउट है तो पूछो भाई किसी का, हो इसके अंदर। सर मुझे ये पूछना था कि ये जैसे आपने बताया कि एक मैन्युफैक्चरर की अपने डील क्लोज कर दे, हाँ तो जी। वैसे ही हमें 3 एग्जाम्पल मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, या पीच उसके साथ कि एक ऐसा क्लाइंट एनुअली जो भी रहेगा तो रीच है, तो अच्छा खासा बिजनेस है, A1 हम्म। आपके कैटेगरी में। दूसरा ऐसा बिजनेसमैन कि तो बी कैटेगरी में आता है, B+, मतलब उसका मीडियम बजट रहेगा जो भी है। और सी ऐसे कि वो लो बजट वाला है, कि जैसे उसके पास इतना बजट है। 3 पिच हमें मिलेंगे, और उस रिलेटेड आप सर्विस क्या क्या दोगे और कैसे बजट उनको दोगे तो अच्छा रहेगा। अभी जैसे सर ने बोला कि आपने डील क्लोज की 5.5 लाख रुपए की, आपको मैं बात बता दूं, ड्रॉप सर्विसिंग ना हमेशा छोटी मोटी डील से होती है। लाइक स्मॉल क्लाइंट्स पे, या फिर मतलब पार्ट टाइम बोल लो तो ऐसे शॉर्ट टाइम पे। ठीक है, शॉर्ट क्लाइंट्स या फिर शॉर्ट डील्स। यहाँ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ी डील्स ना कभी भी, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई क्लाइंट है 50,000 रुपये का या 30,000 रुपये, 30 से 50,000 रुपये का ना। बड़ा क्लाइंट जो भी होता है जो 30,000 से ऊपर पे कर रहा है, वो देखता है सिक्योरिटी, ये पर्सन कौन है, इसी कोई कंपनी है कि नहीं है, या किसी एजेंसी में वर्क करता है ये, या फिर किसी एजेंसी से वर्क करता है, एजेंसी का पिछला बैकग्राउंड क्या है इसका ना। तो लोग चेक करते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया ऐसे कि लोगों को लगा कि हम फॉरेन क्लाइंट से वर्क करते हैं। ठीक है, फॉरेन क्लाइंट में जब वर्क करोगे तो वहां इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन इंडियन क्लाइंट्स के अंदर ये इश्यू आएगा। अभी जैसे सर ने बोला कि आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हो कि मीडियम ही हो गया, स्मॉल ही हो गया ना। तो इंडियन में चाहे स्मॉल ही क्यों ना, वो भी आपका बैकग्राउंड चेक करता है कि सर शो मी योर प्रोजेक्ट, प्रीवियस प्रोजेक्ट। अगर जिस कॉन्फिडेंस आप बात करो मेरे से कि 20,000 रुपये आपने लोगे, आप मेरे से 30,000 लोगे आप मेरे से, तो क्या दोगे आप मुझे? आपने अगर मेरी फील्ड के अंदर कोई वर्क किया है तो मुझे दिखाओ, है ना। आपने कोई वेबसाइट बनवाई है, दिखाओ। क्या ग्राफिक डिजाइन के वर्क किया है, दिखाओ मुझे। मैं रिजल्ट नहीं मांगा, सिर्फ मुझे वर्क दिखा दो कोई किया तो आपने, है ना। तो ड्रॉप सर्विसिंग इंडिया में इसे चलता भी नहीं था, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ आपको मैं। इसी वजह से आप देखोगे, आपको मैं सेल्स का पार्ट बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसी वजह से ड्रॉप सर्विसिंग इंडिया में ना तो चलता भी नहीं है। उसका रीजन ही यही है कि यार कि हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर आप ही लोगों को बोलूँ, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही को मुझसे वेबसाइट बनवानी है ना, अगर मैं आपको 30,000 प्राइस बता रहा हूँ, तो आप भी तो मेक श्योर करोगे कि सर अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताओ, किसके साथ काम करा हुआ है आपने। मेरी फील्ड से थोड़ी अलग है, आपने बोला मेरी फील्ड ना एग्रीकल्चर की है, तो क्या आपने एग्रीकल्चर फील्ड में कोई वेबसाइट बनाई हुई है? क्या आपने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई मार्केटिंग करी हुई है? आपने कोई कैंपेन रन करे हुए तो सर कितनी लीड का कॉस्ट पड़ा आपको? ये सारे क्लाइंट्स आते हैं। आपको याद होगा कल मैं डिस्कस किया था, हम सब क्या है, इंटेलिजेंट कस्टमर। याद है, इंटेलिजेंट कस्टमर। तो इंटेलिजेंट कस्टमर क्या करता है, क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, और जो उसकी इनसिक्योरिटी मिटाएगा वहां पे वो पेमेंट करता है। अब ये जो पेमेंट मैंने उठाई 5.5 लाख रुपए जो भी अमाउंट था, ये कोई ड्रॉप सर्विसिंग पे अमाउंट नहीं है, ये एज एन एजेंसी बेस पे अमाउंट है। जैसे आपको पता होगा सफल्य गुरुकुल, जैसा बताया गया था आपको, है ना। सफल्य गुरुकुल एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, साथ साथ एक डिजिटल इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया ना। और साथ साथ एडटेक प्लेटफॉर्म तो है ही, जो ये जैसे अभी हम लर्निंग ले रहे हैं ना, ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म, तो एज एन सफल्य गुरुकुल के बेसिस पे उठाई। क्लियर है? क्लियर सभी को? तो आपको लगेगा कि अब हम कैसे करें सर, क्लाइंट पे नहीं करेगा तो आपको छोटा ही अमाउंट लेके चलना है, 10-20 मैक्सिमम, चाहे 30 ले लो ज्यादा से ज्यादा, है ना। और उस केस के अंदर सारी ब्रांड रॉयल्टी आपकी रहेगी। उसके लिए पहले फ्रीलांसर से बात कर रखो। अब कहाँ से मिले को बताऊंगा आने क्लासेस में भी, कि फ्रीलांस से पहले बात कर चलो कि सर आपको तो प्रीवियस मुझे शेयर कर दो, है ना, ताकि क्लाइंट को शोकेस कर दो। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको मैं बात बता दूंगा,
स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेशली इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनवाना, ठीक है। किसी भी क्लाइंट का अगर आप शोकेस कर रहे हो, जिसने आपने किसी काम की नहीं, पहली बात है ना, आप तो किसी का शोकेस ही करोगे, जिसका भी शोकेस कर रहे हो, तो ना वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है फुटर, है ना। हेड में ऊपर टॉप होता है, एक होता है नीचे वाला। तो सबसे नीचे आओगे ना, वहां नीचे लिखा होता है डिजाइन बाय या पावर्ड बाय, ठीक है, पावर्ड बाय। तो अगर ये दोनों वर्ड नहीं लिखे, वही क्लाइंट को शोकेस करना। कहीं ऐसा ना हो आपने मजे मजे में भाई की, लो सर 3-4 आपने मंगवाए फ्रीलांसर से जिसने डिफरेंट डिफरेंट काम किए हुए थे, और शोकेस कर दिया उसने। अब क्लाइंट इतना पागल तो है नहीं, अगर क्लाइंट 30 पे कर रहा है तो भाई समझदार तो है वो, उसने चेक कर लिया, पकड़ लिया आपको कि सर हर वेबसाइट पे अलग कंपनी का नाम लिखा हुआ है, डिजाइन बाय दिस। एग्जांपल लेते हैं सर, एक कंपनी पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय सफल्य गुरुकुल, एक पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय वेबटेक, एक पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय AT&T, एक पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय ध्रुव शाह, एक पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय मयूर, है ना। क्लाइंट पकड़ लेगा फिर आपको, यार आपको तो कहीं नाम ही नहीं, पहली बात अगर आप इंडिविजुअल नेम की बात कर रहे हो तो शोकेस वही वेबसाइट में, वेबसाइट केस में वही शोकेस करना है जहाँ पे नीचे नाम ना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, गूगल पे मिल जाएगी नीचे जिनके नाम नहीं होता। वो जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि नीचे उनका नाम लिखा हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल अगर बाटा की वेबसाइट लेते हैं, बाटा हो गया, या फिर कोई भी डोमिनोज हो, कुछ भी हो, नीचे उसको कहीं नाम लिखा डिजाइन में, कुछ नहीं लिखा था, है ना। सिर्फ लिखा तो ये लिखा डिजाइन बाय या फिर पावर्ड बाय डोमिनोज, उनकी इन हाउस टीम होती है, तो किसी का इनडायरेक्ट प्रमोशन नहीं करते। क्लियर है। तो शोकेस किसका करना है, जिसका नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप बोल सकते हो हाँ सर ये मेरा प्रीवियस वर्क है, ये देखो इतनी बढ़िया वेबसाइट बनी है ना। आपको इजी रहेगा उस चीज को लिखना। क्लियर। कोई और डाउट। कोई और डाउट किसी का, जो भी मन में सवाल है पूछ सकते हो। तो मुझे इंटरेस्ट उसमें ही है कि आपने किया रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि सर्विस क्या दे रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिकली कितना आप ट्रैफिक मतलब कमिटमेंट हो जाता है उसमें कि इतनी इतनी ट्रैफिक इंस्टा पे इतने देंगे या वेबसाइट में इतनी ट्रैफिक आएगी, आपको पेड ऐड इतने करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग हम इतनी सर्विस देने लगेगी, तो ये टोटल या फोटोग्राफी या रील्स, ये सब कमिटमेंट उसमें होते हैं और फिर बजट आता है। और प्लस दूसरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहता है आपका काफी, काफी रहता है इसमें अंदर आपका। लेकिन पॉइंट इज डेट, जैसे मैंने बताया आपको, क्लाइंट को आपने क्लोज किया, ठीक है। आपने बोला कमिटमेंट, डेफिनेटली कमिटमेंट जाते हैं और रिजल्ट की बातें होती है। अब आप फ्रीलांस करा रहे हो किसी से, तो क्लाइंट ने अगर वो बंदे ढंग से वर्क नहीं, क्लाइंट तो आपको पकड़ेगा ना। इसी वजह से मैंने बोला कि ड्रॉप सर्विसिंग या ड्रॉप शिपिंग इसी से इंटरव्यू चलता नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ ट्रस्टेबिलिटी आती है यहाँ पे। मान लो मयूर सर आपने मेरे को पेमेंट करी है ना, अब मैंने काम कराया ध्रुव सर से एक मैंने विनय सर से काम कराया, एक मैंने जल्पा मैम से काम कराया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे भाई अगर तीनों ढंग से काम नहीं किया, जो मैंने आगे आपको कमिटमेंट करा हुआ है उस कमिटमेंट पे इन्होंने काम नहीं किया, तो आप तो मुझे पकड़ोगे ना कि लोगे सर आप तो पेमेंट लेते टाइम ये मुझे ये बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा था सर ऐसा ऐसा कर दोगे, इतना बिजनेस ला के दोगे, इतना रेवेन्यू आएगा आपको, है ना। तो काफी चीजें मैटर करती है। तो वो, और कभी भी एक बात याद रखना, ये ड्रॉप सर्विसिंग हो गया या ये ड्रॉप शिपिंग हो गया या फिर ये बिजनेस सर्विसेज वाले जो जो भी सर्विसेज वाले बिजनेस होते हैं, एक मिनट, जो भी सर्विसेज वाले बिजनेस होते हैं, ठीक है, ये कभी भी ना सिंगल बिजनेस नहीं होते, ठीक है। सिंगल बिजनेस नहीं होते। सिंगल बिजनेस से मेरा मतलब है सिंगल ओन। आप ये नहीं सोच सकते कि यार कि अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो कराऊंगा। आपको यहाँ पे टीम बिल्डिंग करनी पड़ती है, जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, जो आपका वर्क कर पाए, है ना, जो आपके दिए हुए प्रोमिस को फुलफिल कर पाए, जो चीज आपने डिलीवर करने को बोला है, या जो क्वालिटी आप बोल रहे हो वो क्वालिटी दे पाए, और स्पेशली टाइमली दे पाए। ये नहीं
क्लाइंट आपको बोल रहा है सर कहाँ गया मेरा पोस्ट, कहाँ गया, आप फ्रीलांसर कॉल कर रहे हो, भाई कहाँ है, वो बोल रहा है सर आपको शाम को मिलेगा, आप फिर उसको शाम को कॉल कर रहे हो, वो बोल रहा है सर अभी हुआ नहीं, सुबह मिलेगा ना, तो टाइम नहीं दे पाए। बहुत चीजें आती है इसके अंदर। और बात रही मेरी कि मैं कैसे करता हूँ, तो मेरा तो सर अभी छोड़ दो, क्योंकि मेरे तो बहुत स्ट्रेटेजीज है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स है, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है। ड्रॉप सर्विसिंग में वैसे बहुत ही कम करता हूँ। मेनली मैं ओपन बिलीव रखता हूँ ट्रस्टेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और सबसे ज्यादा बिलीव रखता हूँ मैं आपके वर्ड्स के ऊपर। क्लाइंट जो भी है, जो भी उसका वर्क होता है, अगर हम कर पाते हैं हम क्लाइंट वर्क लेते हैं, नहीं कर पाते साफ मना कर देते, क्योंकि हमें मार्केट में क्रिएटिविटी खराब नहीं करनी होती। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो ये पैसा इसमें आता है इसका, लेकिन मतलब ये नहीं है कि अंधा Yes. पैसा है, पैसे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी हद से ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपको एक एक महीने के पैसे चाहिए, आपको तो हर महीने के पैसे चाहिए ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो, आप सोचो हर महीने में क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लूंगा, बाकी चाहे पीछे चाहे सर्विस सेल खराब हो क्यों ना हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मार्केट में नाम खराब हो रहा है, आपको पता है कि वो नेगेटिविटी फैलती है, तो वो बिजनेस पूरा दबा जाता है, चाहे उसका वो ठीक क्यों ना हो जाए। मान लो आपने ऐसा किया कि रिजल्ट लाके 2 क्लाइंट हो ना, वो ओवर प्रोमिसेस किए थे बहुत सारे कि सर ये करा दूंगा वो करा दूंगा, अब क्लाइंट ने नेगेटिव ला दिया कि यार ये तो फ्रॉड है, आपका जो पोर्टफोलियो था वहां डाल देनी चाहिए, तो फ्रॉड है, पैसे लेके बैठ गया, काम फुलफिल नहीं किए। अब चाहे उसके बाद आप डिलीवर करना शुरू कर दो, लेकिन स्टिल वो नेगेटिविटी मेंटेन रहती है मार्केट के अंदर। आप चाहे सस्ते में क्यों ना दो, लोग आपसे स्टिल काम नहीं कराते, क्योंकि बिजनेस मैंने बोला ना ट्रस्ट के ऊपर चलता है। और ट्रस्ट आपके वर्ड से मेंटेन होता है कि कितना हैवीली बोल पा रहे हो आप। हैवीली से मतलब ये नहीं कि ओवर प्रोमिस, हैवीली से मतलब है कितना ट्रस्टेबल बोल पा रहे हो। अच्छा, आप लोग मेरी बातें सुनते हो, आपको मेरी बातों में ट्रस्ट लगता है, मैच्योरिटी लगती है मेरी बातों में? यस और नो? Yes, sir. है ना, ट्रस्ट बिल्ड होता है ना कि जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, भाई एग्जीक्यूटिव बता रहे हैं। अब मैं हवा वाली बातें करूँ भाई कि देखो ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल थिंग्स नहीं है ना। तो ट्रस्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। और बिजनेस एक ये सर्विस बेस्ड बिजनेस ऐसा होता है कि जरूरी नहीं क्लाइंट ने आज अपने बात की तो आज पेमेंट कर देगा वो। हो सकता है आज बात करिए 6 दिन बाद पे करे, 15 दिन बाद पे करे, हो सकता है 2 महीने बाद पे करे, लेकिन पे जरूर करेगा वो। लेकिन तब तक पे करेगा जब तक उसको ट्रस्ट ना हो जाए। 20,000 30,000 एक रैंडम कॉल करे बोल रहे हो आप, बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? और उससे बड़ी बात क्या है, ये यहाँ पे काम आप नहीं कर रहे हो। एक पल को मान लो अगर जैसे मान लो, चलो मुझे तो चलो सेल्स भी आती है, मेरे को तो मल्टीपल थिंग्स आती है ना। अगर मान लो मुझे किसी कंपनी ने हायर किया, तो ये आपको हमारी कंपनी में सेल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, मैं ठीक है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया सेल्स का 2-3 लाख रुपए का, अब मैं वहां पे किसी फ्रीलांसर को भेज रहा हूँ, तो वहां पे मेरी क्रेडिबिलिटी में सवाल उठ जाएगा ना। अगर अच्छा दे दे तो बहुत अच्छी बात है, खराब दे तो बिगड़ जाएगी मेरी बात, मेरी पूरी डील खराब हो जाएगी, आने आने जो 100 डील होगी वो भी खराब हो जाएगी उस कंपनी से। तो जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, उसमें आप अगर पैसा उठा रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिस्क की बात होती है। रिस्क की बात होती है, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। अगर आपके हाथ में मान लो एग्जाम्पल है, तो मान लो आप लोग ग्राफिक डिजाइन आपने सीखी हुई है, तो एक पॉइंट आपके हाथ में है कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप ये बोल सकते हो चलो ठीक है सर ग्राफिक वाला पार्ट तो मैं अपने हैंड से निपटा दूंगा। अगर वो फ्रीलांसर क्रिएट भी करता है तब भी मैं अपने हैंड से निपटा दूंगा ना। ग्राफिक वाला पार्ट तो मेरे हैंड से कंफर्म है क्लाइंट को, मैं अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, है ना। तो ये क्या है कि थोड़ा ट्रस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा आपके क्लाइंट के साथ। और कुछ भी एक बार में रातों रात कुछ नहीं होता, इट विल टेक प्रैक्टिस, इट विल टेक टाइम। अभी जो आप लोग में से सीख रहे हो, आप लोगों को डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, सुनने अच्छा ही लग रहा होगा, एंटरटेनमेंट लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें बताइए ना आपको, ये कोई एक बार की चीजें नहीं है। ये पिछले मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मार्केट में धक्के खाए, लोगों से मैंने बहुत लोगों से मना सुनी ना सुनी, नहीं सर मुझे मुझे समझ नहीं आता लोग मना क्यों कर रहे हैं। मुझे फिर पता लगा कि मेरी पिचिंग खराब थी। भाई मैं पहले स्क्रिप्ट बोला करता, फिर मुझे समझ आया कि भाई कनेक्शन बिल्ड करना होता है, कनेक्शन में बहुत सी चीजें होती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और फिर मुझे पता लगा कि बाद में ऑब्जेक्शन भी आते हैं लोगों के। मैं कुछ कमेंट है ज्यादा के हाँ, जैसे आपने बोला कि मैंने बताया था क्लाइंट ले लिया है ना, तो उस केस का हम क्या करते हैं, क्लाइंट उसको फ्रीलांसर को कभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। पूरी इन्फॉर्मेशन इन सेंस की क्लाइंट कभी हम उसको नंबर शेयर नहीं करते फ्रीलांसर्स को।
और करते भी है, अगर मान लो कई केस में करना ही पड़ता है, क्योंकि मान लो कितना वर्क करोगे आप खुद भी, है ना, तो उस केस के अंदर एक एग्रीमेंट बिल्ड होता है कि ये तेरा ड्यूरेशन है वर्क का, और आफ्टर ड्यूरेशन तुम मेरे क्लाइंट को कनेक्ट नहीं कर सकते, ये ड्यूरेशन चलता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, ये इंडिया है, आपको मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार हमारी टीम में एक पर्सन था, अभिषेक नाम था उसका, उसने करा क्या कि मैंने उनको एक क्लाइंट पकड़ाया, मैंने कहा कि राइट नाउ बिजी, आप इनसे बात कर लो, और वो क्लाइंट मेरा ही था, ठीक है। तो उन्होंने अभिषेक ने उनसे ढंग से बात करी, उनको वेबसाइट बता के 50,000 में क्लोज करा, ठीक है, 50,000 में क्लोज करा। अब लेकिन ना, डील एक्चुअली अभिषेक ने क्लोज की थी 65,000 में, और मुझे बताया गया था 50, ठीक है। अब हुआ क्या कि 65 जैसे ही अभिषेक को उस क्लाइंट ने पे करे, वैसे उसने सेम स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करा कि सर पेमेंट डन, और उसको कॉल भी मेरे को आया कि सर आप 50 बोल रहे थे, बट सर अभिषेक सर ने बताया कि लोकेश सर बोल रहे हैं कि 65 लगेगी, दैट्स व्हाई 65 मैंने पे की। तो क्लाइंट के साथ ना आपकी हमेशा ट्रस्टेबिलिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर क्लाइंट का बैकएंड से कोई अप्रोच भी कर रहा है, तो पहले आपको उसको कॉल आना चाहिए कि सर आपने बोला ऐसा, कि सर आपकी टीम तो ऐसे बोल रही है, या फिर सर आपका जो ये मेंबर है ये मेरे को ऐसा बोल रहा है ना। तो ट्रस्टेबिलिटी वर्ड्स ऑफ आपका जब तक रहेगा तभी काम बनेगा, वरना ये दुनिया माया जाल है ना, एक से एक माया भी बैठे हुए यहाँ पे, तो लोगों को फंसा लेते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट, अगर आपने किसी क्लाइंट से अच्छे से बात करी, ट्रस्ट में रिलेशनशिप मेंटेन करो क्लाइंट के साथ, पिच नहीं करना है, बेचना नहीं है उसको। नो वन लाइक्स कि उसको आके कोई बेचे। मैं आपको आज अगर बेचू सर ये पेन ले लो, सर ये पेन ले लो, पेन ले लो ना, नहीं लोगे आप लोग। लेकिन डे बाय डे मैं आपको वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, सही पेन आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, सही इससे लेने से क्या बेनिफिट होगा आपका ना, रिफिल करने की नीड नहीं पड़ेगी, सही इलेक्ट्रॉनिक पेन है, धीरे धीरे वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, आपसे हाय हेलो हो रहा है मेरा, है ना, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ मैं, आपके डेली की लाइफ की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ मैं, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ। हो सकता था कि पहले जब मैं पेन पिच कर रहा था आपको, मैं आपको ये 100 रुपये बेच रहा था, होता है ट्रस्ट बिल्ड किया, मैं आपको 1,000 रुपये बेच दूँ, आपको विश्वास होगा कि यार ये मेरे को बेचा, सही बेचेगा, सही बताएगा, मेरे लिए हेल्पफुल है। क्लियर, क्लियर। सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होता है, इट जस्ट ऑल अबाउट ट्रस्ट, योर ब्रांड वैल्यू, योर वर्ड्स, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योर सर्विस। अगर आपका सब कुछ है, ट्रस्ट भी है, वर्ड भी है, सर्विस ही खराब है, फिर क्या फायदा। सर्विस ही बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है इतना। क्लियर सभी को। अच्छा, किसी का एक और कमेंट है, सर अभी इंडिया में गुजरात में ड्रॉप सर्विसिंग कहाँ चलती है, आप पूछ रहे हो बता रहे हो। पूछ रहा हूँ। गुजरात में कहाँ चलती है, गुजरात में किधर चलेगी। हाँ सर। स्टेट वाइज से कोई डिफाइन नहीं है, क्लाइंट तो कहीं का मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया। अभी से कल की क्लास में देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया कैसे ढूंढते हैं, क्या अप्रोच करने सिस्टम होता है। क्लाइंट तो मैं बताने को डेव ने बताया था आपको ना, लेकिन पॉइंट ये कि बेसिक है, ये फंडामेंटल्स है, ये क्लियर बहुत होना इंपॉर्टेंट होनी चाहिए भाई। एग्जाम्पल है तो मैं क्लाइंट का नंबर दे दिया आपको, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको बात ही करनी नहीं आ रही है, अब वो बिजनेसमैन है, कोई एल्ला वेला पर्सन तो है नहीं, उसके टर्म में, बिजनेस के टर्म में बात ही नहीं कर पा रहे आप उसको समझा ही नहीं पा रहे कि कैसे क्या प्रोसेस है, कि कैसे क्या चीजें होने वाली, कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, फिर बेनिफिट नहीं रहेगा ना। दैट्स वाई ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर कल क्लास में देखिए क्लाइंट के बारे में देखेंगे हम, जो हमारा मेन टॉपिक था क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, और थोड़ा सा कल मैं थोड़ा एक बेसिक टॉपिक और लेके चलूंगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट। आज हमने दो चीज डिस्कस करी है। पहला था कि क्लाइंट को जो भी बोल रहा है आगे से मना नहीं करना, डिनाई नहीं करना, सीधी बात से नहीं कट करनी उसकी, ठीक है। आपको वो बातें बोलनी जो भी उसने बोला एग्री करो, यस सर आई एम एग्री। एक कहावत है पता है, मैं अपने सभी सेशन बताता हूँ कि अगर क्लाइंट ने बोला है आम हरा है, तो आप भी आम को हरा ही बोलोगे, ठीक है। आप बहस नहीं करोगे, बहस नहीं करने में कि नहीं सर आम तो पीला होता है, नहीं सर आम तो पीला होता है। क्लियर, बहस नहीं करनी है हमें। क्लाइंट ने बोला है आम हरा है तो हरा है। क्लियर, क्लियर सभी को। यस सर। फटाफट सभी रिप्लाई कर दीजिए एक बार, क्लियर होता है सभी को।
फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। यस सर वो Yes, क्लियर है, मयूर सर वो क्लियर है, बाकी लोग धापा में वो क्लियर है। यस सर। सर धापा में आप तुम्हारे सेल्स सेशन में थे ना, सेल्स वाले थे ना आप, या फिर किसी और सेशन में थे? नाम सुना सुना सा लग रहा था मेरे को। वंदना मैम को क्लियर है, विनय सर को क्लियर है, ठीक है क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिस करना, और चीजें बता रहा हूँ नोट करते हुए चलना, ठीक है? बहुत काम आएगी लाइफ में आपके। और किसी भी फील्ड में चले जाना, किसी भी फील्ड, ठीक है? दावा करता हूँ मैं, किसी भी फील्ड के अंदर ये स्ट्रेटेजी होता है ना, हर जगह काम आएगी आपकी, क्योंकि हर बिजनेस में चाहिए होता है नया कस्टमर, और नए कस्टमर चाहिए होती है बात करने में क्लाइंट, क्लाइंट के साथ बात भी करना आना चाहिए ना, तो हर जगह काम आती है स्ट्रेटेजी। क्लियर? तो कल मिलते हैं हम, कल हमारा सैटरडे Sure. थी, कल फ्राइडे सॉरी, कल मिलते हैं, कल 8 बजे मिलेगा हम एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर, ठीक है? कल थोड़ा सा हम क्लाइंट के बारे देखें, क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, और कल मैं आपसे एक मॉडल और डिस्कस करूंगा जो थोड़ा सा आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो गुड नाइट एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और बाकी हम कल मिलते हैं। क्लियर? थैंक यू भाई सर। कोई डाउट है कोई पूछ सकते, किसी को डाउट है तो? Okay, sir. Thank you, sir. कोई डाउट किसी का? सर एक डमी पिच मिलेगा तो अच्छा रहेगा। क्या चीज? एक डमी मतलब एक अपने जैसे पिच दिया ना हाँ वहां पे, जो क्लाइंट क्लोज किया, तो एक ऐसा पिच, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मेरी वेबसाइट है, सब कुछ है बिजनेस, उनके लिए पिच के लिए पिच क्या हो रहेगा तो सर आसान आपको होगी शायद थोड़ी। याद होगा, मैंने शायद आपको लिखवाया था, याद है आपको? डे वन सॉरी। में बताया था मैंने, कोई इंट्रो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, क्लोजिंग पार्ट होता है, हाँ हाँ। पिच वही है। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना? आई एम टॉकिंग दिस। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ पिच, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर्विस। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनर जो हम पैकेज करते हैं ना क्रिएट, मेरा मतलब वो है टेक्निकल लिटिल बिट, अच्छा क्योंकि क्या हमारे बेचना है, पास, क्या सर्विस देनी है? मतलब हमारे पास जो टीम रहेगी, एक डिजिटल मार्केटर रहेगा, एक ग्राफिक डिजाइनर रहेगा, ऐसी कौन सी टीम होनी चाहिए एटलीस्ट ड्रॉप सर्विस के लिए, क्या उनको क्या आपके वैल्यू ऐड पास करते एक हैं? डिजिटल मार्केटर होना चाहिए, एक वेब डेवलपर होना चाहिए, एक एसईओ वाला होना चाहिए जो कि वेबसाइट को गूगल टॉप 5 रैंकिंग पे लेके आए। 3 हो गए, ठीक है? एक वेब डेवलपर, एक डिजिटल मार्केटर, और एक एसईओ वाला जो आपकी वेबसाइट का एसईओ कर दे। 3 हो गए। चौथा आपके पास एक ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए। 4। और 5वां आपके पास वो पर्सन होना चाहिए जो बैकएंड का थोड़ा नॉलेज रखता हो। बैकएंड से मतलब है कि लाइक थोड़ा वीडियो एडिटिंग का नॉलेज रखता हो, थोड़ा सा होता है थोड़ा सेल्स का नॉलेज रखता हो, बैकएंड का नॉलेज, वीडियो एडिटिंग में इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर तो आप हो ही जो मेन क्लोजिंग करेंगे। क्लियर? ओके क्लियर। ठीक है? किसी बिजनेस को रन करने के लिए देखो, ग्राफिक डिजाइन की नीड है, डिजिटल मार्केटिंग नीड है, एसईओ की नीड है उसकी टॉप रैंकिंग कराने की, और 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथा आपका वीडियो एडिटर हो गया, और 5वें आपका थोड़ा सेल्स का पार्ट हो गया, खुद भी आप हो गए। क्लियर? और वेब डेवलपर वाला, सॉरी वेब डेवलपर इंपॉर्टेंट है, वेब डेवलपर होना चाहिए, मतलब 5 से 6। क्लियर? क्लियर। किसी और डाउट? किसी और डाउट? ठीक है, थैंक यू मैम, आपको भी, आपने पेशेंसली सुना बातों को। बाकी हम कल मिलते हैं, कल थोड़ा डीपर टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो गुड नाइट एवरीवन, टुमारो। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।
हो थांब ना, तू कर ना मग, तुम्ही कामात. तुला काय वाटतं का मी काय गेम खेळत जातो काय पगला आणि करणं? चालते मला सांग. अहो पण कामच आहे ना, काय काय टाइमपास करून काय. पाणी